वेलकम बैक दोस्तों। आपकी इंग्लिश क्लास 10th की जो मेन टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो 3rd नंबर का चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके पहले हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है वो पढ़ लिया है, और ये है ब्लैक एरोप्लेन जो कि फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। जो चंद्रमा है वो पूर्व में ऊपर आ रहा है। कहाँ पर? बिहाइंड मी, मेरे पीछे। इसका मतलब यह है कि ये आगे उड़ रहा है और इसके पीछे जो है वो मून पूर्व में ऊपर आ रहा है। इसका मतलब रात्रि का समय है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे हैं वो क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर चमक रहे हैं। कैसे? आसमान में जो बिल्कुल स्पष्ट और साफ जो आसमान है या आकाश है मेरे ऊपर, उसमें तारे जो है वो शाइनिंग कर रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि इसके पीछे की साइड जो है वो चंद्रमा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एरोप्लेन उड़ रहा है और इसके पीछे यहाँ पर ईस्ट होगा, यानी पूर्व दिशा होगी। इसका मतलब ये किस में उड़ रहा है? वेस्ट में उड़ रहा है। और इधर नॉर्थ साउथ होगी दोनों साइड, ये तो आप समझ गए होंगे। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। यहाँ पर कोई भी बादल जो है आकाश में नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं खुश था अकेला इतनी ऊंचाई पर, स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर, यानी जो जहाँ पर लोग सो रहे होते हैं। कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण इलाका होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, जहाँ पर लोग रात्रि में क्या करते हैं? अक्सर सभी सोते हैं, हर प्राणी रात्रि में सोता है। तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि इस स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर इतनी ऊंचाई पर मैं था, तो मैं क्या था? मैं खुशी था, अकेला था मैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और इतनी ऊंचाई पर मैं क्या कर रहा था? भैया ये क्या कर रहा था? अभी तक तुम्हें पता चला नहीं। तो ये इसका ओल्ड डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर, और ये फ्रांस से होते हुए कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड की ओर जा रहा था। मतलब कुल मिलाकर ये कुछ उड़ा रहा है जिसका नाम है ओल्ड डकोटा एयरप्लेन। इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अपने छुट्टियों के बारे में स्वप्न देख रहा था, मतलब ये अपने छुट्टियों के बारे में स्वप्न देखता है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली। और यह देखता है, मतलब पहले से सपने बुनता है इस तरीके की, ये अपनी छुट्टियों में क्या करेगा? अपनी फैमिली के साथ रहेगा। और यह अपनी फैमिली के साथ होने के सपने देखता है कि मैं उनके साथ, ऐसा ये सोचता है, मतलब उस प्लेन में बैठे बैठे कि मैं अपनी छुट्टियों में क्या करूँगा, अपने परिवार के साथ रहूँगा। ये सारे ड्रीम ये उसमें बैठ कर देखता है। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और जब मैं अपनी घड़ी में देखता हूँ तो इसमें कितना बजा हुआ? सुबह का 1:30, यानी वही 12 बजे के बाद वाला रात्रि का, यानी आपके लिए तो वो रात्रि ही होगी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी जल्दी क्या है? कॉल करना चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और जब मैंने देखा, कहाँ पर देखा मैंने? जो एरोप्लेन की नोज होती है, जो नाक होती है जहाँ से आगे से उड़ता है, उसके पास यानी उसके नीचे की साइड से देखा, नोज के पीछे की साइड से देखा। आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जो है एक बड़ी सिटी की लाइटें चमक रही है, मतलब बड़ी सिटी की लाइट इसको दिखाई दे रही है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल। मैंने अपने रेडियो को स्विच किया, मतलब चालू किया, और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। तो जिस तरीके से रेडियो ऑन करने के बाद में कोई भी बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS088 से हूँ यहाँ पर, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? इस तरीके से अपनी भाषा में बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऐसा ये बोलता है रेडियो पर। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ये बोलता है कि मैं अपने इंग्लैंड जाने वाले रास्ते पर हूँ, और बोल देता ओवर। द वॉइस फ्राम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। उसके बाद उधर से रेडियो से आवाज़ आती है तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत इसको आवाज़ आती है। DS088 आई कैन हियर यू। इसको बोलते हैं वो कि DS088 हम आपको सुन सकते हैं, अभी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब वो वहाँ से सजेशन देते हैं इसको कि तुम्हें जो है 12 डिग्री वेस्ट में टर्न करना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा अपने मार्ग से थोड़ा अलग डिग्री पे होगा, तो वो बोल रहा है कि आपको 12 डिग्री जो है वेस्ट में, यानी पश्चिम में जो है वो टर्न करना, घूमना है। DS088 ओवर, ऐसा बोल के वो ओवर बोल देता है। आई चेकड द मैप एंड द कंपास। मैंने अपना मैप चेक किया, मतलब जो नक्शा होता है वो, और कंपास से इसको दिशा सूचक बोल सकते हो आप। तो ये इसको दिशा बताता है कि ऊपर तो आपको कोई रोड होता नहीं है, तो कंपास और रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा ही जो है वो दिशा देखी जाती है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड हैंड लास्ट फ्यूल टैंक। और उसके बाद मैंने अपना जो दूसरा बचा हुआ टैंक रहता है, मतलब 2 टैंक थे उसमें, एक मेन टैंक हो गया और एक सेकंड फ्यूल का टैंक, तो उसको भी इसने ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड।
और 12 डिग्री उसने मोड़ने को कहा था, इसका मतलब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ ही इंग्लैंड का रास्ता था। तो इसलिए इसने इसके डकोटा को 12 डिग्री यानी 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर मोड़ लिया, जहाँ पर इंग्लैंड की दिशा थी, मतलब इंग्लैंड की ओर जा रहा है। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं समय पर ब्रेकफास्ट पर पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, ऐसा ये सोचता है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और इसका जो ब्रेकफास्ट होगा इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो बड़ा ही अच्छा होगा। इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी कि इंग्लिश का मतलब यह है कि ये जब इंग्लैंड में जा रहा है तो वहाँ पर जो है इंग्लैंड में जो ब्रेकफास्ट होगा उसको यहाँ पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहा जा रहा है, और कोई नई बात इसमें नहीं है। तो ये सोचता है कि मेरा जो बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा वो बड़ा ही अच्छा होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही सही और ठीक ठाक फ्लाइट थी, मतलब अच्छी उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, जो पेरिस था वो अबाउट मतलब 150 किलोमीटर इसके पीछे रह गया था, मतलब ये पेरिस से होता हुआ अभी आ रहा है। व्हेन आई सा द क्लाउड, और तब ये क्या करता है, जब ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका होता है तब इसको दिखाई देते हैं क्या, बादल्स। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी बादल। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफानी, तो तूफानी बादल इसको दिखाई देते हैं। दे वर ह्यूज, और ये कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं, बड़े बड़े बादल होते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ये बड़े बड़े माउंटेन यानी पर्वतों की तरह, काले पर्वतों की तरह मेरे सामने जो है पूरे आसमान में फैले हुए थे। मतलब इसको जब ये देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बड़े काले से माउंटेन जो है पूरे आकाश में इसके सामने, इसके एरोप्लेन के सामने फैले हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, यह जानता था कि यह इन पर्वतों के ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम, और ना ही इनको ओवर कर सकता है, यानी कि ना ही ये इनमें से गुजर सकता है और ना ही इनके ऊपर से उड़ सकता है, मतलब दोनों ही कठिनाई है इसके लिए। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और ना ही इसके पास इतना पर्याप्त ईंधन है, इनफ फ्यूल यानी ना ही इसके पास पर्याप्त ईंधन है कि यह नॉर्थ और साउथ यानी कि जिस तरीके से उड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, तो इधर आपका नॉर्थ साउथ है। तो ये इस बड़े से काले माउंटेन के अगल बगल से यानी कि नॉर्थ साउथ जो दिशा है वहाँ से भी होकर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है। अगर ऐसा करता है तो ये बीच में ही कहीं रुक जाएगा और इसका प्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मतलब ये सोचता है कि क्या मुझे पेरिस जाना चाहिए वापस। आई थॉट, ऐसा मैं सोचता हूँ। बट आई वांटेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वह नाश्ता चाहिए था जिसके बारे में इसने इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात ऊपर कही थी। आई विल टेक द रिस्क, मुझे यह जोखिम उठानी होगी, रिस्क तो लेनी होगी। आई थॉट, ऐसा मैं सोचता हूँ। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इसके पास जो ओल्ड डकोटा एयरप्लेन था इसको इसने सीधा उस तूफान में जो है वो उड़ाया। फ्लू, इसने उसमें उड़ाया डायरेक्ट, उसी में मतलब चला गया अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जब मैं इन स्टॉर्म वाले क्लाउड में, तूफानी बादल में गया, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से क्या हो गया, काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना जो है वो इम्पॉसिबल था, असंभव था, मतलब कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ काला काला था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो ये पुराना डकोटा एयरप्लेन था इसका, ये कूद रहा था, वो ट्विस्टेड हो रहा था, मतलब वैसे ऊपर नीचे हो रहा था, तूफान जैसे एरोप्लेन हिलते हैं, आपने देखा हुआ मूवियों में, वैसे ये वहाँ पर गोते खा रहा था, इस तरीके से ट्विस्टेड हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, और मैंने कंपास देखा, मतलब जो दिशा बताता है आपकी। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सकता, मतलब ये विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या विश्वास नहीं कर पा रहा था, ये देखिए, ये यहाँ पर इस स्टॉर्म क्लाउड में, तूफानी बादल में, अब इसको सब काला काला दिखाई दे रहा है, और ये इसके अंदर बैठा बैठा ओल्ड डकोटा एयरप्लेन जो है वो उड़ा रहा है। ये इसकी स्थिति है, और इसके मीटर वीटर सब खराब हो चुके हैं, ये यहाँ पर स्थिति आ गई। माई आई द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, मतलब इसने जब इसकी आंखों से उस पर देखा कंपास पर तो इसको यकीन नहीं हो रहा था, इसका जो कंपास जो था वह टर्निंग राउंड, मतलब उसका जो मीटर है वो बिल्कुल बार बार ऐसे गोल गोल घूम रहा था, मतलब वो काम नहीं कर रहा था। और ऐसा इसलिए होता है कि जब ये स्टॉर्म क्लाउड यानी तूफानी बादल में जाता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिससे कि कंपास काम करना बंद कर देता है और दिशा ठीक से नहीं बताता है। इट वॉज डेड, यह मर चुका था, मतलब ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे उपकरण हैं जो जिससे इसका थोड़ा बहुत काम हो सकता था, ये किसी संपर्क कर सकता था, वो भी क्या हो जाते हैं, अचानक से ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। आई ट्राइड द रेडियो, और मैं अब क्या करता हूँ, मैं रेडियो घुमाने की कोशिश करता हूँ, मैं रेडियो की बोलने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि इसने पहले पेरिस कंट्रोल में संपर्क किया था वैसे ही। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। उसके बाद क्या होता है, देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू, यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं आता है, क्योंकि जो रेडियो था वो भी क्या है, ख़राब हो चुका होता है, वो भी ख़राब हो गया है।
आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं है, नो कंपास, कोई कंपास नहीं है, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख भी नहीं सकता वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर था, मैं कहाँ पर था, ये भी नहीं देख सकता ये। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, इसके बाद में एक काला बादल जो है वो ठीक मेरे सामने रहता है। आई सा अनादर एरोप्लेन, और इसको उसमें एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, और जो एरोप्लेन होते हैं उसके विंग पर लाइट चमकती है ताकि दूर से किसी को दिखाई दे जाए कोई दूसरा प्लेन आ रहा हो तो, या फिर बाकी तो उनको राडार पर दिखाई देता ही है। तो इसलिए इसके जो विंग्स थे, इसके जो पंख थे, जो सामने दिखाई दे रहा था एरोप्लेन, उसके ऊपर किसी प्रकार की लाइट भी नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पर, ये इसका डकोटा ओल्ड एयरप्लेन उड़ा रहा होता है, ये काला सा यहाँ पर पूरा बादल इसके जस्ट सामने है, और इसमें इसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। ये इस तरीके से ब्लैक एरोप्लेन इसको दिखाई देता है, जिसके विंग्स, ये जो विंग्स है इन पर लाइट भी नहीं चमक रही होती है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं ये देख सकता था कि ये जो एरोप्लेन है ये इस तूफान से होकर मेरे ही आगे उड़ रहा है, मतलब इसी में से होकर जो है वो उड़ रहा है इसके आगे ही। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का जो चेहरा वो देख सकता था। टर्न टुवार्ड मी, जो कि मेरी तरफ था, मतलब वो उसका जो फेस था पायलट का वो इसकी तरफ था, टर्न टुवार्ड मी जो कि मेरी ओर था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैं बहुत खुश था दूसरे व्यक्ति को इस तरह से तूफान में देखकर। मतलब ये खुशी नहीं हो रही थी कि तूफान में, परंतु ये अकेला है, घबराया हुआ है, इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसको जब एक और एरोप्लेन और एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका मुँह इसकी तरफ है, तो इसको खुशी महसूस होती है कि चलो और भी कोई है, जो कुछ तो हो सकता है आगे। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो अपना एक हाथ उठाता है और लहराता है, एंड वेव्ड मतलब लहराता है, ऐसे जैसे हम किसी को हाई करते हैं इसी तरीके से। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, वह इशारा करके यूँ बोलता है, इतनी दूर से सुनाई तो देता नहीं है, वो कहता है कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। ही सेइंग, ऐसा वो इशारा करता होगा, ऐसा वो कहता होगा। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वह जो है मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, इसके बाद वो क्या करता है, धीरे से अपने एरोप्लेन को उत्तर दिशा में घुमा लेता है। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और ऐसा वो कहाँ पर करता है, वह इस डकोटा एयरप्लेन के सामने करता है, इसके एरोप्लेन के सामने। और पहले वो इसके आगे था लेकिन उसकी दिशा थोड़ी अलग थी, अब उसने नॉर्थ दिशा में उसको धीरे से घुमा लिया है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसीलिए मेरे लिए सरल हुआ कि मैं उसका पीछा करूँ, मतलब इसके लिए बहुत ही सरल था उसका पीछा करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मुझे बड़ी ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि मैं एक स्ट्रेंज यानी अजीब या फिर अजनबी एरोप्लेन का एक जो आदर्श बच्चा होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसकी तरह मैं उसका पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और आधे घंटे बाद तक भी वो जो अजीब ब्लैक काले कलर का एरोप्लेन था वो अभी ठीक मेरे सामने है इन बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब जो है यहाँ पर इतना ही पर्याप्त जो है फ्यूल या ईंधन था मेरे ओल्ड डकोटा में कि 5 से 10 मिनट और ज़्यादा उड़ा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं उड़ा जा सकता। लास्ट टैंक यानी जो सेकंड टैंक होता है वही लास्ट टैंक होता है। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और यह फिर से जो है वो डर महसूस करता है। फ्राइटेंड यानी ये फिर से डर जाता है, मतलब इसको डर महसूस हो रहा है फिर से, तो यह डर महसूस कर रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, अब जो ब्लैक एरोप्लेन है उसने नीचे जाना प्रारंभ किया और इसने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड आई सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अचानक से क्या होता है कि मैं बादलों से बाहर आ जाता हूँ, और क्या देखता हूँ मैं, एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैं 2 स्ट्रेट यानी सीधी लाइन्स देखता हूँ लाइट की मेरे सामने। आप सभी ने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा तो आप देख सकते हैं कि जो रनवे होता है, रनवे पर यदि लैंड करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको लाइनें दिखाई दे, यानी रात्रि में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आप दिशा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको लैंड करना है एरोप्लेन को उस जगह का आपको पता चले, इसके लिए लाइट होती है दोनों साइड स्ट्रेट सीधी, जिससे पता चले कि हाँ इसके बीच में प्लेन को जो है वो लैंड करना है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इसको दिखाई देती है। इट वाज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, और यह एक एयरपोर्ट का रनवे था जहाँ पर जो है एरोप्लेन को सेफली तरीके से लैंड किया जा सकता है। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और अब मैं क्या कर रहा था, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, मतलब मैं मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, जो कि किस में था, ब्लैक एरोप्लेन में था, जो इसकी मदद कर रहा था। बट द स्काई वाज एम्प्टी, परंतु जो आकाश था वो कैसा था, खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, जो काला एरोप्लेन था
वह उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वह जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं पर भी नहीं देख सकता था, मतलब इसको कहीं पर भी वो नहीं दिखाई दे रहा था। इसने जिस तरीके से भी उसको देखने की कोशिश की, इसको किसी भी तरीके से वो दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया और मुझे अफसोस भी नहीं था कि मैं इस ओल्ड डकोटा टावर से नियर के कंट्रोल रूम के पास उतर रहा हूँ। मतलब कभी कभी होता है ना कि पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा है तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन इसको इस बात का कोई अफसोस नहीं था और ये कंट्रोल रूम के पास उसमें से उतर कर जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं जो है एक महिला से पूछने गया जो कि कंट्रोल सेंटर में वहाँ पर थी। वेयर आई वाज, मैं कहाँ पर हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट है वो कौन था और वो कहाँ है। मतलब आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू यानी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यानी यह उस डकोटा एरोप्लेन से कंट्रोल टावर के पास उतरता है। कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी होती है, उससे ये जाकर पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा पायलट कहाँ पर है और मैं उसका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, और वह मुझे बड़ी ही अजीब तरीके से देखती है। एंड देन लाफ्ड, उसके बाद हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में, ऐसा वो बोलती है। दूसरा एरोप्लेन, वो भी ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन जो है वो आज रात्रि को नहीं उड़ रहा था, यानी कोई भी एरोप्लेन नहीं था। यूवर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, और जो तुम्हारा ही एरोप्लेन जो ओल्ड डकोटा है उसको ही मैं राडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास आर अ रेडियो, इसलिए अब ये सोचता है कि किसने मेरी यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में मदद की होगी बिना कंपास और रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और यहाँ तक कि मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, मतलब बिना फ्यूल के जिसने मुझे सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया बिना कंपास रेडियो के, वह कौन था, किसने मेरी मदद की, ऐसा सोचता है। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वह पायलट कौन था उस काले अजीब एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि उस तूफान में उड़ रहा था बिना किसी लाइट के, ऐसा ही सोचता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो कि उसके भगवान ने मदद की होगी या कुछ भी अपने दिमाग में जो विचार आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि कौन है और क्या यहाँ पर चल रहा है। और देखिए महिला से पूछता है यहाँ पर इसका डकोटा एरोप्लेन यहाँ पर लैंड करके, तो ये ऐसे हाथ करती है, इसकी कुछ पता ही नहीं है कि कौन है क्या है, क्योंकि इसको राडार में सिर्फ इसी का एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। तो यह इसके सूझबूझ से इसने काम लिया होगा, तभी जाकर यह मतलब अभी तक का इसका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार ये लैंड कर पाया तरीके से। भले इसके पास कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, इस तूफान से निकला हुआ, उसके बाद में ये उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इसको लैंड करना होता है। तो आप इसको कौन साइंस मान लीजिए, इसकी बुद्धि मान लीजिए या फिर इसका एक्सपीरियंस मान लीजिए, या आप कह सकते हैं कि भगवान ने इसकी मदद की होगी, ऐसा आप अपने अनुसार मान सकते हैं। यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया है कि किसने उसकी मदद की, तो इसका उत्तर भी आपको बताना होगा कि ये उसकी सूझबूझ ही थी जिसके अनुसार ये अपने आप को लैंड कर सका। आई होप दोस्तों आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको हर वीडियो की अपडेट जो है वो टाइम पर मिलती रहे। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ में, और इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को मिल गई होगी चैनल पर। आप मुझे यदि कोई सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसको अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।